माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनेंगे छठ तिला एकादशी व्रत की कथा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो कथा है वो स्वयं श्री हरि विष्णु जी ने नारद मुनि से कही थी। तो आप लोग भी ध्यान से कथा जरूर सुनिए। गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती थी। एक समय की बात है, ब्राह्मणी लगातार 1 मास तक श्री हरि विष्णु जी की व्रत करती रही, जिसके कारण ब्राह्मणी बुढ़िया का शरीर अत्यंत ही कमजोर हो गया और वह अत्यंत बुद्धिमान भी थी। कभी देवताओं या ब्राह्मणों से के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। ये सब सोच करके ब्राह्मणी अपने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया था। अब इसे विष्णु लोक में तो इस पुण्य से उसे स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, परंतु कभी अन्न धन दान नहीं किया था, इससे इसकी तृप्ति नहीं होगी। ये सब देखते हुए श्री हरि विष्णु जी ने सोचा कि बुढ़िया के कल्याण के लिए इसे अन्न दान करवाना बहुत ही जरूरी है। तब भगवान ने सोचा कि मैं इसके द्वार पे मैं भिखारी बन के जाता हूँ, ये कुछ ना कुछ तो देगी। तब श्री हरि विष्णु भगवान ने भिखारी का वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। तभी बुढ़िया को बहुत गुस्सा आ गया और बोली कि महाराज, किस लिए आए हैं? तब भिखारी के भेष धरे हुए विष्णु भगवान बोले कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने अपने घर के बाहर से एक मिट्टी का ढेला ली और विष्णु भगवान के पात्र में डाल दिया। विष्णु भगवान ने वो मिट्टी का ढेला लेकर के अपने स्वर्ग में आ गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर दी और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी दान करने से उसे स्वर्ग में महल मिला, लेकिन उसके घर में अन्न धन ये सब सामग्री नहीं मिला। तब बुढ़िया ने ये सब देखा कि मेरे घर में कोई अन्न धन नहीं है। तब बुढ़िया घबराई हुई भगवान विष्णु के पास में गई और हाथ जोड़ के कहने लगी कि हे भगवान, मैंने व्रत आदि आपकी पूजा की, फिर भी मेरे घर में अन्न धन वस्तुएं नहीं है, इसका क्या कारण है? इस पे भगवान विष्णु बोले कि पहले तुम अपने घर में जाओ और घर में जा कर के अंदर से अपना दरवाज़ा बंद कर लेना। इसके बाद तुम्हें देखने के लिए कुछ देव स्त्रियां आएगी और उनसे तुम छठ तिला एकादशी का पुण्य विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। तब भगवान विष्णु के कहे अनुसार बुढ़िया घर के अंदर चली गई और जाके अंदर से दरवाज़ा बंद कर दी। तभी देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा। तब ब्राह्मणी बोली, आप मुझे पहले छठ तिला एकादशी का महात्म मुझे कहो, उसके बाद मैं दरवाज़ा खोलूँगी। उसमें से एक देव स्त्रियाँ बोली कि मैं कहती हूँ, तुम सुनो। तब देव स्त्रियाँ कहने लगी और ब्राह्मणी सुनने लगी। जब ब्राह्मणी ने छठ तिला एकादशी का महत्म सुना, तब द्वार खोल दिया। तब देव स्त्रियाँ ने उसे देखा कि ना तो ये तो गंधर्व है और ना ही असुर है, वे तो पहले की समान ही मनुष्य है। तब उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार वो छठ तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से बुढ़िया को अत्यंत ही सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। उसके घर में अन्न धन संपत्ति सब कुछ भर गया और सभी सामग्रियां भगवान की कृपा से हो गई। तो मनुष्य को अपनी मूर्खता त्याग करके एकादशी का व्रत करना चाहिए, लोभ त्याग करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्टों से दूर होकर के मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो हे श्री हरि विष्णु भगवान, जैसे आपने बुढ़िया पर कृपा की, वैसे जो ये कथा कह रहा है, जो इसमें हुंकार भर रहा है और जो इस कथा को सुन रहा है, उस पर भी अपना कृपा बनाए रखिएगा। उसके घर में भी अन्न धन की कभी कमी मत होने दीजिएगा। तो सभी बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये कथा बहुत पसंद आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कथा मेरा यहीं तक का था। चैनल पे नए आए हैं तो
सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई षष्ठी तिला एकादशी आज के दिन ये कथा सुन सके और वो भी अपना पुण्य का भागीदारी हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।